Hello children, welcome to Elite. हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू एलीट अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो चलिए सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आखिर होती क्या है। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, in a right triangle the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर करें और बाकी दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम करें तो वो हमेशा इक्वल होता है। आपने लोअर क्लासेस में काफी बार पढ़ा होगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। नाउ हाउ डू यू स्टेट इट? दैट इन अ राइट ट्राइंगल, the square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. So let us see how we are going to prove it. So here we have a right triangle ABC, right angled at B, B पर 90 डिग्री का एंगल है। So obvious सी बात है कि ये 90 डिग्री का एंगल है तो उसके सामने ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हमें प्रूव करना है कि AC स्क्वायर मतलब जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए क्योंकि मैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहता हूं और मेरे पास ट्राइंगल है सिर्फ एक, तो सबसे पहले मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करके सिमिलर कुछ ट्राइंगल्स बनाता हूं जिन्हें मैं सिमिलर कर पाऊं। सो लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हियर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर BD फ्रॉम द पॉइंट B। So we are constructing a perpendicular BD from a point B, vertex B rather. So now we have to prove that AC square is equal to AB square plus BC square. So what we are going to do, सबसे पहले हम लोग AB square निकालेंगे, फिर हम BC square निकालेंगे, फिर हम दोनों को ऐड करेंगे। अब AB स्क्वायर निकालेंगे मतलब मुझे AB स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए अगर मैं सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहूं तो मुझे ऐसे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा जिनमें दोनों में AB आता है, सो दैट आई कैन गेट AB स्क्वायर। तो मैं ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ABC इन दोनों को लेने वाला हूं सिमिलर करने के लिए, क्योंकि इन दोनों ही ट्राइंगल्स के अंदर मुझे AB मिल जाएगा। सो लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू मेक देम सिमिलर। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्राइंगल ABD एंड triangle ABC. Now in these two triangles you can see that we have angle A in both triangles and this angle A is common in both. तो मैं ले लेता हूं angle A is equals to angle A common। एक एंगल तो मुझे मिल गया जो इन्हें सिमिलर करने के लिए चाहिए, दूसरा एंगल मेरे पास 90 डिग्री का है। तो ट्राइंगल ABD में एंगल D 90 का था और ABC में एंगल B 90 का है, तो हम ये कह सकते हैं कि 90 के जो दो एंगल हैं ये आपस में इक्वल हैं। सो आई यूज अनदर एंगल एज एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ABC and I can write down it as 90 degree each. So the two angles are equal as they are 90 degree each. Now the two triangles have become similar. And whenever we use the similarity, it is always better to write the corresponding angles at proper positions. ये बहुत जरूरी होता है कि जो एंगल्स इक्वल हैं वो corresponding positions पर आने चाहिए। जैसे मैंने पहला ट्राइंगल तो ABD लिख दिया, अब मैं दूसरे ट्राइंगल की जब मैं बात करूंगा तो एंगल A, क्योंकि एंगल A के इक्वल है तो A के साथ क्या आएगा, A के साथ A लिखूंगा मैं। फिर ABD ट्राइंगल के अंदर D 90 डिग्री का था जो कि एंगल B के बराबर है, तो D के साथ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है एंगल B, तो यहां पर मैंने D लास्ट में लिखा है, तो अकॉर्डिंगली वहां भी मुझे B एंगल लास्ट में लिखना चाहिए, तो C अपने आप मिडिल में आ जाएगा। D और B बराबर थे इसीलिए वो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर है। So now we can say that these two triangles are similar by AA criterion. Now since the two triangles are similar, so obviously their sides are also going to be proportional. उनकी sides भी proportional होंगी। तो let us write down the ratio of the sides.
तो मैं रेशियो लिखता हूं क्योंकि मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, सो आई विल फोकस ऑन ब्रिंगिंग टू ए बीज हियर। तो यहां से मैंने ए बी लिखा, कॉरस्पॉन्डिंगली यहां से मुझे मिलेगा ए सी, और फिर मैं यहां से ए डी लिखता हूं तो वहां मुझे मिल जाएगा ए बी। आई एम फोकसिंग ऑन गेटिंग ए बी ऑन बोथ साइड्स, एंड द रीजन विच आई कैन गिव इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। क्योंकि ट्राइंगल्स सिमिलर हो चुके हैं तो उनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा। सो व्हाट हैव वी ऑब्टेन्ड? वी हैव ऑब्टेन्ड ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू ए डी, एंड आई मार्क इट एज इक्वेशन 1। मैं इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए था, वो मैंने ऑब्टेन कर लिया है। नाउ माय सेकंड स्टेप इज टू ऑब्टेन बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर लाने के लिए मैं ऐसे ट्राइंगल सिमिलर करूं जिनमें दोनों में बी सी आता है। तो पहला है ट्राइंगल बी डी सी जो मैं ले सकता हूं, और दूसरा ट्राइंगल ए बी सी। तो ये दोनों ट्राइंगल्स बिल्कुल उसी तरह से सिमिलर होंगे जैसे हमने पहले पेयर किया था। तो मुझे वापस से इस पूरे को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे सीधे लिख सकता हूं कि सिमिलरली ट्राइंगल BDC विल बी सिमिलर टू, अब ABC लिखना है, AC भी लिखना है या कुछ और लिखना है, वो बहुत सोच समझ के लिखिएगा। तो कैसे हम कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर एंगल्स को लिखेंगे, इक्वल एंगल्स को लिखेंगे, ये ध्यान रखें। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर BDC और बड़े ट्राइंगल ABC में एंगल C कॉमन है, तो C के साथ कॉरस्पॉन्ड करेगा C, और BDC में 90 है D पर, जो कि B के बराबर होगा। तो D किसके बराबर है? B के, तो D के साथ आएगा B। तो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को लिख सकता हूं कि सिमिलरली ये भी सिमिलर होंगे। प्रूव करने की वापस से हमें जरूरत नहीं है। सो नाउ लेट अस टेक देयर रेशियो। नाउ आई हैव टू फोकस ऑन गेटिंग BC स्क्वायर। सो लेट अस टेक BC। तो सबसे पहले ही मैं BC लेता हूं। BC मैंने यहां से लिया है, तो उसके प्रोपोर्शनल साइड मुझे मिलेगी यहां से AC, वहां भी मुझे BC चाहिए, तो उसके साथ मुझे यहां पर लेना होगा DC। So I take DC upon BC, reason will be same, corresponding sides of similar triangles. And from this I obtain BC square is equals to AC into DC. Mark it as equation 2. इसको equation 2 मार्क कर लें। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑब्टेन कर ली, AB स्क्वायर निकाल लिया, BC स्क्वायर निकाल लिया। अब क्योंकि मुझे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर लाना है, सो नाउ आई एम गोइंग टू ऐड दीज टू इक्वेशंस। मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मैं ऐड करने वाला हूं, ठीक है। मैं ऊपर का पार्ट थोड़ा सा रब कर रहा हूं सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर। ये आप में ये वाला पार्ट हम थोड़ा सा रब कर लेते हैं। सो नाउ आई ऐड अप इक्वेशंस 1 and 2, and we see that we get AB square plus BC square is equal to AC into AD plus AC into DC। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया और ये हमें मिल गया LHS added with LHS equal to RHS added with RHS। नाउ राइट हैंड साइड देखकर ये चीज तो समझ में आ ही गई होगी कि अब हम AC कॉमन लेने वाले हैं। So we take AC common on right hand side, और हमारे पास बचेगा AD plus CD or DC, whatever you write. Now in the figure when we see that AD plus CD, तो भाई AD और CD मिलके दोनों बना रहे हैं पूरा AC। तो AD plus CD, this plus this can be written as AC। तो मेरे पास आ जाएगा AC into AC, ये तो AC ऑलरेडी है, और यहां मैं AD plus CD को मैं AC लिख रहा हूं, तो AC into AC can be written as AC square। So we have obtained AB square plus BC square is equals to AC square। इस तरह से हमने पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूफ कर दिया है, ठीक है। सो इस थ्योरम को एक बार फिर से चाहें तो वापस से एक बार देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। And this video you can also share with your friends
ताकि अगर किसी को नहीं आता तो दे कैन ऑल्सो लर्न एंड अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस थियोरम. So let us meet again later. Bye.